भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। जनता सत्ता में दे तो जनता में जो हमने वादे कर रखे होते हैं, प्रदेश हो या देश हो, उस काम को जनता तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक जिम्मेवारी बनती है। उसी बीच में देश की जनता ने 2019 में जो 303 सीटें दी और जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो हमने पूरे 100 के 100% इम्प्लीमेंट किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 की पार्लियामेंट चुनाव के अंदर पूरी तरह तैयार है। कल भी मीटिंग हुई, बड़े सत्र की मीटिंग हुई, कोई विशेष रणनीति बनाई जाए? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमारे कार्यकर्ताओं के दम से बनती है, इसलिए पूरे प्रदेश से 400 कार्यकर्ता आए थे, BL1 तक आए थे, विधानसभा के संयोजक प्रभारी आए थे, लोकसभा के संयोजक प्रभारी आए थे, प्रदेश के मोर्चे, प्रदेश के प्रकोष्ठ, क्लस्टर तक सभी कार्यकर्ता कल रहे थे। क्योंकि विधानसभा सत्र चलने की वजह से विधायक नहीं आ पाए थे, बाकी सारा संगठन कल था। अच्छा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और सपा में थे, उत्तर प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुई, उसको लेकर दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, लोकतंत्र के खतरा वो कहने वाले जो हमारे, जब वो खुद अपने आप को जवाब, अपने विधायकों को नहीं संभाल सकते, जो तो देश क्या चलाएंगे? छोटा सा प्रांत, उसमें अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, आरोप हम पे लगाते हो। सपा परिवारवाद की राजनीति करने वाले, उन्होंने खुल के कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं ये, उनके चुने हुए प्रतिनिधि। हम कह रहे थे रामलला का समर्थन करो, नहीं करे तो हमारी आत्मा भी उठती। हमारे बीच में भगवान राम है, हमारी छाती पाड़ के देखो बजरंग बली हमारे पास है। इसलिए वो वोटों की राजनीति करते हैं, इसलिए उनसे अंदर के जो चुने हुए लोग होंगे वो दुखी होंगे उनके काम से, तरीके से। इसलिए उन्होंने अपने जो उनकी आत्मा उठी, उन्होंने वहां वोट डाले हैं। मतलब जो राम को चाहने वाले थे उन्होंने बीजेपी का पक्ष। भगवान राम के बिना कुछ नहीं है। भगवान राम ही हमारे परमात्मा है, हम पर आशीर्वाद देने वाले हैं, ऐसा उनके आशीर्वाद से हम चलते हैं। अच्छा, आप भी वरिष्ठ नेता है और काफी अनुभव है आपका, क्या इस तरह से जो क्षेत्रीय दल है वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैं खत्म कर रहा नहीं, परंतु परिवारवाद खत्म होगा। कोई भी दल हो, अब कांग्रेस का क्या हाल है? वो परिवारवाद तो नहीं था, क्षेत्रीय दल तो नहीं था, नेशनल पार्टी थी, बीजेपी से सबसे बड़ी पार्टी थी। परिवारवाद की वजह से खत्म हो रहे हैं। जिस दिन परिवारवाद खत्म कर देंगे उस दिन दल, लोकतंत्र के अंदर ये जनता ने तय करना है किसमें पक्ष में रहना, किसमें विपक्ष में रखना। ये भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं चल रही, वो एक कार्यकर्ताओं की वजह से। उसका उदाहरण आपने देख लिया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। अच्छा, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे खाइश लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरे आएंगे, कईयों की सीट बदली जाएगी, कुछ है? देखो, ये हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी कमल का फूल लेकर आएगा, उसके लिए हम दिन रात काम करके उनके लिए काम करेंगे और जिताएंगे। पिछले दिनों बहुत से नेता अपने पार्टी में ज्वाइन किया, कोई ऐसे बड़े चेहरे की लिस्ट अभी भी है जो आएगी, जल्दी आ जाए, 2-3 दिन में आपको बता दें। कहाँ से, कांग्रेस से, वालों से, कहाँ से? ये पता नहीं कहाँ से आएंगे, आपको जल्दी 2-3 दिन में आपको लिस्ट तैयार हो रही है, उसे बता दें। ये तोड़फोड़ जारी है? हम तोड़फोड़ नहीं करते। वो मोदी जी के काम, जिन्होंने 70 साल 370 धारा लगाई, जम्मू कश्मीर के लाखों हिंदू पंडितों ने भुगता, खाली कश्मीर ने नहीं भुगता, पूरे देश ने भुगता। पंजाब ने भुगता, हरियाणा ने भुगता, गुजरात के अक्षरधाम ने भुगता, राजस्थान ने भुगता, 26/11 का बम्बे जारा ने भुगता, सुप्रीम कोर्ट ने भुगता, एक गलती की वजह से।
पंडित जवाहरलाल नेहरू एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में झंडे ना लाते, आज मेरा मुकुट की स्थिति और होती। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि दिल्ली में बैठे हुए एसी में लोगों देख लो, आज जब से 370 धारा हटी है, आज नौजवानों के चेहरे पे खुशी है। जो बहन जिसको काम नहीं मिलता था, गांव घर से निकलती थी नहीं, वो आज कह रही हैं कि नारी जो समूह है उसके माध्यम से हमें काम मिल रहा है। जो गुर्जर समाज के लोग जिनको कहते खाली थे हम, आज हमें प्रधानमंत्री की योजना द्वारा आज हम घर के अंदर भैंसे, बकरी ऐसे करके पशुधन रखकर अपनी इनकम सोर्स बढ़ा रखी। आज हम कहते हैं सुखी हैं। हमें 70 साल में एक आतंकवादियों के बीच में जकड़ रखा था। अच्छा, विधानसभा में जो है आप लोग सबूत मांग रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पर्ची खर्ची और सिफारिश से नौकरियां दी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विधानसभा में खुल के कहा कि मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए, अगर कहीं आप चैनल पर बिठा दो, हम भी बिठा देंगे, सबूत दे देंगे उनको, सबूत बता देंगे कौन से परिवार के किस किस को नौकरी लगी, कितने मार्क्स है वो मार्क, अगर उन्होंने इंटरव्यू लिए होंगे या उन्हें रिटन टेस्ट लिया होगा बता दे कि मैंने कितने रिटन टेस्ट लिए हैं, कितने हमने एग्जाम में बिठाया, कितने इंटरव्यू लिए। अपना डाटा बताए ना, श्वेत पत्र जारी करे, मैंने इतने साल में नौकरी दी, इतने मैंने रिटन टेस्ट लिए, इतने मैंने इंटरव्यू लिए। आपके पास उनके परिवार के लगे हैं। अच्छा, आपके पास सहकारिता मंत्रालय था, आप कैबिनेट में मंत्री थे, अब विधानसभा में एक जमकर हंगामा हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि क्या नाम है, सहकारिता मंत्रालय में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। बिल्कुल, जो भी जिसने घोटाला किया है वो छोड़ा नहीं जाएगा। मनोहर लाल की सरकार होते हुए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा पद का हो, कितना मेरे पार्टी का हो, पॉलिटिकल आदमी ताकतवर रखता, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा मनोहर लाल की सरकार। अच्छा, ये तो तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। हरियाणा में क्या प्रेडिक्शन है, कितनी, और देश में कितनी सीटें आएंगी? पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 सीटें, एनडीए 400 पार। ये 370 सीटें नहीं है, मेरे देश के महबूब नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 धारा लगाई थी। जम्मू कश्मीर के जाने के लिए पासपोर्ट के लेकर जाना पड़ता था, जब उन्होंने एंट्री बिना की, बिना पासपोर्ट के उनको गिरफ्तारी हुई, 25 जून को उनकी जेल में ही हत्या होगी, शहीद हो गए। उनको शहादत के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं, जिससे 370 सीटें हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धांजलि है। थैंक यू।